Hello everyone, welcome back for the video number 7 of unit number 3. So till now we have completed this slide, that is what are sectorial fund. We are continuing with the next one. Yes. So other equity schemes. Other equity schemes में हमारे पास क्या options हैं? These are arbitrage fund. Arbitrage fund क्या होते हैं देखिए. They invest simultaneously in cash and derivative market and take the advantage of price differential. देखो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कैश में भी इन्वेस्ट करते हैं. कैश मार्केट की बात हो रही है, ये यहाँ कैश की बात नहीं हो रही है. ठीक है, कैश मार्केट का मतलब क्या है, जो हम स्टॉक्स की बात करते हैं, डायरेक्टली हम परचेजिंग करते हैं ना, स्टॉक परचेज करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं. रिलायंस का आपने नॉर्मल शेयर परचेज किया, इन्वेस्ट किया, तो ये कैश मार्केट में चला जाएगा. डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आते हैं. ठीक है, तो ये दोनों मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, ये सिर्फ इसमें नहीं करता. कैश मार्केट जो होता है, जो पर्टिकुलरली स्टॉक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, या बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहा है, जो आप डायरेक्टली या प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट्स के से रिलेटेड जो चीजें देखते हैं, वो कैश मार्केट के अंदर आता है. तो ये चीजें अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, तो अपन ने इसके अलग बहुत सारे स्कीम्स ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, जिसमें इक्विटी स्कीम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे, है ना. तो ये अलग चीज है. लेकिन जब कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट दोनों मार्केट्स के अंदर देखा जाए, एक बात इसमें और क्लियर कर लेते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डीलिंग होती है वो दो मार्केट्स की होती है. तो वो दो मार्केट कौन से हैं, एक तो कैश मार्केट, एक डेरिवेटिव मार्केट. तो डेरिवेटिव मार्केट में आप देखोगे तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल है. ओके, नाउ टेक द एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंशियल. प्राइस डिफरेंस होने पर उसका जो बेनिफिट लिया जाता है, वो एडवांटेज जो लिया जाता है, वो आर्बिट्रेज फंड यहाँ पे लेता है. ऑफ अ स्टॉक इन कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट बाय टेकिंग अपोजिट पोजीशंस इन टू मार्केट. अपोजिट पोजीशंस टू मार्केट का मतलब, देखो, प्राइस डिफरेंस का मतलब यहाँ पे बेसिकली सर, किसी स्टॉक का प्राइस यहाँ कुछ और चल रहा है और यहाँ कुछ और चल रहा है कैश मार्केट में, तो इसका जो डिफरेंस का जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये फंड लेता है. ठीक है, अपोजिट पोजीशंस लेके. कैसे कि सर, कैश मार्केट में मान लो कि प्राइस अपना चल रहा है ज्यादा, तो वहां पे बेच दिया, और ये अगर फ्यूचर्स ऑप्शन में चल रहा है कम, तो यहाँ सेल कर दिया. ठीक है, सेल पोजीशन बाय पोजीशन लेके इस तरीके से किया जाता है. ठीक है, तो कैश एंड स्टॉक फ्यूचर्स को लेके इस तरीके की चीजें की जाती है. ओके, नेक्स्ट इज मल्टी कैप फंड. मल्टी कैप फंड क्या होता है सर, जहाँ पे स्मॉल कैप, मीडियम कैप एंड लार्ज कैप, तीनों तरीके के स्टॉक्स, हर तरीके के स्टॉक को इंक्लूड किया जा सकता है. These fund can theoretically have a small cap portfolio today और large cap portfolio tomorrow. मतलब सर, हो सकता है आज पूरा का पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप का और कल पूरा का पूरा लार्ज कैप का हो जाए. कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि सर, मल्टी कैप के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है. ओके, दीज फंड मैनेजर्स हैव टोटल फ्रीडम टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक फ्रॉम एनी सेक्टर. कहीं भी जाके इन्वेस्ट कर सकता है. कोई यहाँ पे उसका रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि सिर्फ इसी में इन्वेस्ट करोगे, ऐसी में करोगे, ऐसी में करोगे, या पर्टिकुलर टू में करोगे, ऐसा नहीं है. कहीं जाके किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज क्वांट फंड. क्वांट फंड क्या है, कहता है इन केस ऑफ दिस फंड quantitative models are used for stock selection and allocation of weightage based on the company's size, financial performance, liquidity. कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि सर, आप जो क्वांटिटेटिव थिंग्स का मतलब होता है नंबर्स. सर, वी आर बिलीविंग ऑन नंबर. ठीक है, आप अच्छे नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम आपके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं. अगर आपके अच्छे नंबर्स नहीं है, तो हम आप पे नहीं करेंगे. अच्छे नंबर्स का मतलब सर, आप प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो, आपके पास असेट्स अच्छी हैं, ठीक है, गुडविल अच्छी है, मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है, टाइम टू टाइम डिविडेंड प्रोवाइड करते हो, तो इतनी तरीके की चीजें जब होती हैं, तो वहां आता है कहीं ना कहीं नंबर. ओके, तो नंबर अगर आ रहा है तो इट्स गुड, हम यहाँ इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं. तो क्वांट फंड क्या करता है, हर कंपनी को बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे रिसर्च करता है. अच्छे लेवल पे रिसर्च करने के बाद में देखता है कि भाई इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, ठीक है, सब चीजें अच्छी जा रही हैं, और कंपनी ग्रो भी कर रही है रेगुलरली, तो क्यों ना इसके अंदर इन्वेस्ट करें. तो इस तरीके के फंड्स को हम यहाँ पे कहेंगे क्वांट फंड. ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इक्विटी फंड. देखो, इंटरनेशनल इक्विटी फंड की बात करें, नाम में ही पता चल रहा है कि क्या करना चाहता है. दिस इज द टाइप ऑफ फंड which invest in stock of the companies outside India. जब जाके माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, एप्पल में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, सैमसंग में इन्वेस्ट कर दिया, बड़ी कंपनीज जो हम बाहर की तरफ देखते हैं. ठीक है, बड़ी कंपनीज की जगह छोटी भी हो सकती है, लेकिन इंटरनेशनल कंपनी होनी चाहिए. ठीक है, हम सिर्फ एक नेशनल के अंदर यहाँ पे अगर नहीं देख रहे, ठीक है, इंडिया के बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं.
So this can be fund of fund whereby we invest in a fund where act as a feeder of funds of someone other's fund. That is invest in other mutual fund. क्या बोलना चाहते हैं, एक बार पूरा पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं. और it can be fund which directly invest in overseas equities. देखो, आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाला इंडिया के, ठीक है. अब ये दो काम करेगा. दो काम मीन्स दोनों एक साथ नहीं करेगा. ऑप्शन है, ये या तो ऐसा करेगा कि किसी और आउटसाइड कंट्रीज में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर सैमसंग या कोई भी कंपनीज के शेयर्स में परचेज इन्वेस्टमेंट कर देगा, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देगा. एक तरीका तो ये है. या फिर ये ऐसा करेगा कि आउटसाइड इंडिया भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड काम कर रहे होंगे जो इन इक्विटीज के अंदर पैसा लगाते होंगे इंटरनेशनली, ठीक है. तो ये हमारा म्यूचुअल फंड इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं. तो इससे क्या होगा कि सर ये जो म्यूचुअल फंड है पर्टिकुलरली ये ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन पे काम कर रहा है और ये वहां डेली बेसिस पे रिसर्च करता है कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है कौन सा नहीं, ठीक है. तो ये वहां इन्वेस्ट कर रहा है. हमारे वाले म्यूचुअल फंड ने सोचा क्यों ना एक काम करें कि हम अपना पैसा इसी में लगा देते, इसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, ये अपने आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, ठीक है. तो इस कंडीशन में इस तरीके की चीज यहाँ पे कई बार होती है. तो ये दिखेगा आपको, दिस कैन बी द फंड ऑफ फंड वेयर बाय वी इन्वेस्ट इन वन फंड व्हिच एक्ट एज द फीडर्स फंड फॉर सम अदर फंड. फीडर्स फंड ये फीडर है इसके लिए, ये इसको पैसा अवेलेबल करवा रहा है, ठीक है. हम इसको दे रहे हैं और ये इसको अवेलेबल करवा रहा है. तो इस तरीके से ये कह रहा है कि फीडर्स फंड फॉर सम अदर फंड, दैट इज इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड, दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना. या फिर ऐसा भी हो सकता है, इट कैन बी फंड डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द ओवरसीज सिक्योरिटी. डायरेक्टली आप किसी फंड को दे रहे हो और वो लेके जा रहा है ओवरसीज इक्विटीज के अंदर, ठीक है. इस तरीके की चीज होगी. नेक्स्ट, ग्रोथ स्कीम. ग्रोथ स्कीम क्या है? कहते हैं अ म्यूचुअल फंड whose aim is to achieve capital appreciation by investing in growth stock. अब ये growth stock क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, समझना इस चीज को कि कंपनी क्या सोच रही है, सॉरी म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो क्या सोच रही है, वो ये सोच रही है कि मैं ऐसे कंपनीज में पैसा लगाऊंगा जो ग्रोइंग है, जिसमें ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो कैपिटल एप्रिसिएशन का फोकस यहाँ पे है. कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब सर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग डिविडेंड, जिसे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये कम होगा या नहीं होगा, ठीक है. बल्कि ये क्या बिलीव करेंगे कि शेयर का प्राइस जितना ज्यादा बढ़ेगा हम उस पर फोकस करेंगे, शेयर प्राइस ज्यादा बढ़ेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा. कुल मिला के हम आज कोई चीज, जैसे पर्टिकुलरली हमने कोई शेयर खरीद लिया 100 रुपए का, तो हमारा फोकस ये है कि उस 100 रुपए से हर साल 2 रुपए 5 रुपए का प्रॉफिट नहीं मिले. हम तो चाहते हैं ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, जब ये 500 का पहुंच जाए तो मैं इसको बेच दूं, ठीक है. हमारा फोकस सीधा 400 का प्रॉफिट बनाने का है. ओके, तो दे फोकस on the companies that are experiencing significant earnings or revenue growth rather than the companies they pay out dividend, ठीक है. ये लोग क्या करते हैं, ग्रोथ स्कीम ये स्पेसिफिकली ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जो डिविडेंड में बिलीव नहीं करते, जो बिलीव करते हैं ग्रोथ में, ठीक है. देखो, डिविडेंड में बिलीव ना करके ग्रोथ में बिलीव करना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है. देखो समझना, एक कंपनी के पास मान लो 100 करोड़ रुपए की कैपिटल है, ठीक है. ये 100 करोड़ रुपए लगा के इन्होंने इस साल कमाए मान लो कि 20 करोड़, तो इसका मतलब 20% कमाए. अब एक तो पॉइंट बनता है कि सर अपने शेयर होल्डर्स को ये 20 करोड़ बांट दो प्रॉफिट एज डिविडेंड, ठीक है. तो अगर मैं डिविडेंड बांट दूंगा तो मेरे पास अब दोबारा से फिर कितने पैसे बच जाएंगे सर, 100 करोड़ बच जाएंगे. लेकिन अगर ये मैंने डिविडेंड नहीं बांटा तो ये 20 करोड़ जुड़ जाएंगे. अब मेरे पास 120 करोड़ है. तो अब मुझे जो बेनिफिट मिलेगा, जो प्रॉफिट परसेंटेज में भी आएगा, वो कंपाउंडिंग बेसिस पे आएगा. ज्यादा पैसा होगा तो मैं रिस्क ज्यादा ले पाऊंगा एज कंपनी, ठीक है. तो जो भी कंपनीज इस तरीके से डील करती हैं उनके कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं. ऑब्वियसली रिस्क तो ज्यादा है ही, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि वो ज्यादा कमाएंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है. व्हाट दे आर डूइंग, दे आर री इन्वेस्टिंग द डिविडेंड मनी, ठीक है. ये लोग पैसा बांट नहीं रहे बल्कि वापस से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. A growth fund aims to produce capital appreciation by investing in growth stock. क्या बोल रहा है, जो ग्रोथ फंड है ना, इनका जो एम है वो क्लियर है, प्रोड्यूस कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ स्टॉक. फोकस क्या है ये, ठीक है. अच्छा, they focus on the industries and specific companies that are in the phase of significant revenue growth rather than high dividend payout. इनका फोकस बहुत क्लियर है कि सर हम उन कंपनीज के पीछे जाएंगे जो रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर काम कर रही है
हाई डिविडेंड के ऊपर फोकस नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दीज कंपनीज आर इन द ग्रोथ फेज एंड हेंस रिक्वायर्ड होल्डिंग पीरियड ऑफ 5 to 10 years। ऐसे में आपको 5 से 10 साल के लिए होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि आपको टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत अच्छी ग्रोथ निकाल के देगा अगर हम कंपेयर करें और किसी कंपनी से। ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सी एज में है उस पर। अगर आप मान लो 25-30 एज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे ग्रोथ इन्वेस्ट स्कीम आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आप कहीं 50 में बैठे हैं तो अब आपके लिए आप चाहते हो कि रेगुलर बेसिस पे एक इनकम क्रिएट होती रहे मेरी, तो वहां आपके लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं है। ओके, हेंस अ हायर रिस्क टॉलरेंस इज रिक्वायर्ड एंड द टाइम हॉरिजन फॉर द रिटर्न इज मीडियम टू लॉन्ग टर्म। क्या बोलना चाहता है, कह रहा है यहाँ पे हायर रिस्क टॉलरेंस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत क्लियरली ये बात करना चाह रहा है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म वालों के लिए है, ना कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए। शॉर्ट टर्म वालों के लिए यहाँ कोई क्लियर फोकस नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज ELSS, Equity Linked Saving Scheme. These are the equity schemes where the investor get tax benefit up to 1.5 lakh under Section 80C of Income Tax Act 1961। क्या कह रहा है, ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसके थ्रू आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें वैसा अच्छा ये इन्वेस्ट कहाँ करेगा उसके बारे में बात में करेंगे। ये बेसिकली हमारे लिए एक बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिए रखा है। ठीक है, इन्वेस्ट ये रेगुलर तरीके से नॉर्मल तरीके से करता है, ज्यादा कुछ नहीं, बट इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट है। दीज आर द ओपन एंड स्कीम बट हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। कम से कम 3 साल आपको उसको रखना पड़ेगा, आप नहीं बेच सकते किसी कंडीशन में। ओके, दीज स्कीम्स सर्व अ ड्यूअल पर्पस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग एज वेल एज टैक्स प्लानिंग फॉर द इन्वेस्टर। आप यहाँ टैक्स भी बचा पा रहे हो और इन्वेस्ट भी कर रहे हो, दोनों बेनिफिट आपको यहाँ एक साथ हो रहे हैं। ओके, हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट द इन्वेस्टर कैन नॉट under any circumstances get their money back before 3 years from the date of investment। सर कुछ भी कर लो, कोई भी कंडीशन हो जाए, आप बीमार हो, आप मर जाओ, कुछ भी कर लो, आपको यहाँ 3 साल जो है वो मिनिमम यहाँ पे रखना पड़ेगा पैसा। ठीक है, 3 years के लिए यहाँ पे लॉक इन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फंड्स ऑफ फंड, अगला, these are the fund which do not directly invest in stock and shares but invest in units of other mutual fund। क्या बोल रहा है ये, मैंने बोला कि मेरे पास मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जैसे आपकी बात करते हैं, आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ये पैसा खुद रखता ही नहीं है, ये कहता है सर मैं किसी शेयर में नहीं डालूंगा, ये कह रहा है मैं और म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा, ये अदर म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालूंगा। तो फंड ऑफ फंड, ठीक है, इन फंड्स का ये फंड है जिसमें अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो विच डू नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द स्टॉक शेयर्स बट इन्वेस्ट इन द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड which in their opinion will perform well and give higher return। almost all mutual fund offer funds of fund offer scheme। सारे म्यूचुअल फंड इस तरीके की स्कीम भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, so that's it for now, we will continue in next video। thank you।